27 अक्टूबर 2025 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 166 दिन की लंबी कवायद के बाद अब अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेंगवा जी हैं। सर, सबसे पहले तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद अब अगर देखा जाए तो एसआईआर से पहले और एसआईआर के बाद कितने वोटर बचे हैं, कितने कटे हैं, क्या पूरा डेटा है? जब 27 अक्टूबर 2025 को हमारा एसआईआर शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश में 15,44,30,92 मतदाताओं की संख्या थी हमारी वोटर लिस्ट में। और आज जब हम इसको फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर रहे हैं तो ये संख्या है 13,39,84,792, जो कि 2,04,45,300 की कमी है जो संख्या पहले थी और जो एसआईआर के बाद है। और अगर प्रतिशत में देखें तो ये 13.24% बनता है। तो ये जो वोटर जो कटे हैं, ये कैसे नाम कटे हैं? ये मल्टी जगह पर थे, मृत्यु हो चुकी, शिफ्टिंग थी, या ये कैसे, ये जो इनका क्या वेरिएशन? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है संख्या में कमी आने का वो ये है कि एसआईआर में दोनों चीज़ें होती हैं, नाम कटते भी हैं और नाम बढ़ते भी हैं। फॉर्म 6 आता है, फॉर्म 7 आते हैं कटने के लिए। लेकिन इस बार का जो एसआईआर का डिज़ाइन ये था कि हर वोटर का अलग से फॉर्म छपा था, गणना फॉर्म, और वो बीएलओ को उसको वोटर तक पहुंचाना था। वोटर को या उसके परिवार के वयस्क सदस्य को उसको हस्ताक्षर करना था, कुछ उसमें एंट्रीज करनी थी। तो इस एक्सरसाइज से इंश्योर हुआ, जो हमारे समरी रिवीजन में नहीं होता था, बहुत बार उतनी मेहनत नहीं कर पाते थे बीएलओस और वोटर्स भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये जो नाम, मृतकों के नाम, मल्टीपल एंट्रीज ये चलती रहती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे, पुरानी जगह से नाम नहीं कटवाते थे, सालों साल ये प्रक्रिया रहती थी। राजनीतिक दल, लड़ने वाले उम्मीदवार और मतदाता, सबका ज़्यादा जोर अपना नाम कैसे, मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में उस पर रहता था, कटवाने पे किसी का बहुत जोर नहीं रहता था। सो इस एक्सरसाइज ने इंश्योर किया कि उसको भी महत्व मिले जो नाम कटने की प्रक्रिया है। और इस वजह से जो गणना चरण था, जब एन्यूमरेशन फॉर्म दे के वापस आए साइन होके, उसमें बड़ी संख्या में हमारे नाम कटे, लगभग 2,89,00,000। अभी तो कमी है 2,04,00,000 की, तब 2,89,00,000 कटे थे। लेकिन जब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमारी 6 जनवरी को प्रकाशित हुई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म 6 भरे, उसमें नए वोटर भी थे, ऐसे वोटर भी थे जो यहाँ यूपी में रहते थे, किसी दूसरी जगह रहते थे पहले, तो उनके गणना चरण के फॉर्म, गणना के फॉर्म किसी और जगह गए, उन्होंने नहीं भरा तो उनका नाम कट गया था, उन्होंने फॉर्म 6 भर दिया। सो लगभग 91 लाख के आसपास नाम इसमें और जोड़े गए फॉर्म 6 के माध्यम से। और इसी दौरान हमारे 8 लाख के आसपास नाम कटे भी, जिसमें किसी ने फॉर्म 6 भरा, उसकी वजह से लोगों ने स्वयं फॉर्म 6 भरे अपने नाम कटवाने के लिए, जहाँ मल्टीपल एंट्रीज थी। और जब शिफ्टिंग करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, तो पुरानी जगह फॉर्म 6-7 जनरेट होता है, वहाँ भी नाम कटे। और ऐसे 3.5 लाख के आसपास ऐसे नाम कटे जो नोटिस दिए गए थे, जिन लोगों के मैपिंग नहीं हुई थी या तार्किक विसंगति थी, वो सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। तो ये सारों का नेट रिज़ल्ट ये बना कि आज की तारीख में अगर हम एसआईआर के पहले के तुलना करें तो 2,40,00,000 नाम उत्तर प्रदेश में कम है, 13.24%। ये जो वोटरों में कमी आई है, ये इसको क्या विधानसभा वार इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? और विधानसभा वार अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो सबसे कम कहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर कटे हैं, या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर्स कटे हैं, और इसका इम्पैक्ट वोटिंग परसेंटेज पे क्या पड़ेगा, क्योंकि इसी के बाद अब सीधे असेंबली इलेक्शंस होंगे? सो आपके 2 प्रश्न, पहला तो ये है कि सारे ज़िलों में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है, सारी विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका मेजर इम्पैक्ट एक तो ये पड़ेगा कि एक तो हमारी वोटिंग परसेंटेज जो 60% के आसपास रहती थी उत्तर प्रदेश की, हम बहुत स्वीप एक्टिविटीज़ करते थे, बहुत प्रचार प्रसार करते थे और अन्य राज्यों में ज़्यादा होता था, तो अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 70% रहेगा इस बार जो विधानसभा का जो आगामी चुनाव है उसमें मतदान का प्रतिशत। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब ऐसे लोगों के नाम होते हैं जो ज़िंदा नहीं हैं या रहते नहीं हैं, तो उनके नाम के अगेंस्ट कुछ लोग प्रयास करते हैं
फर्जी वोट करने, बोगस वोटिंग का। तो जब हमारी वोटर लिस्ट शुद्ध होगी, ऐसे नाम ही नहीं होंगे जिनके अगेंस्ट बोगस वोटिंग की जाए, तो वो जो एक प्रैक्टिस थी उस पर भी अंकुश लगेगा। एक अगर बात करें उत्तर प्रदेश की और बाकी देश के राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में कितने फीसदी और बाकी राज्यों में क्या हाल है वोट प्रतिशत कटने का? हम देख रहे थे आंकड़े अन्य राज्यों के भी, तो जैसे गुजरात के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में कम संख्या में कमी आई है। गुजरात में लगभग 13.40% की कमी है प्री SIR और पोस्ट SIR। उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने बताया 13.24 है, छत्तीसगढ़ में 11.77 है, तमिलनाडु में 11.55 है। तो बड़े बड़े राज्यों में हम देखेंगे वही कमोबेश स्थिति है कि जो वोटों की संख्या में सब राज्यों में कमी आई है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें SIR के बाद वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एक आखिरी सवाल, जिन लोगों के नाम कट गए क्या अभी वो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, अच्छा आपका प्रश्न अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी वयस्क निवासी रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। और चेक करना बहुत आसान है। हमारी जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है उस पे ये अवेलेबल है। सब लोग अपना ज़िला, अपनी विधानसभा, अपना बूथ चुन के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। और अगर नाम नहीं है और उनको वोट यहाँ बनवाना है उत्तर प्रदेश में, तो फॉर्म 6 भी हमारा ऑनलाइन उपलब्ध है भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे भी, सी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे भी। उसको ऑनलाइन भरें और आपका नाम फॉर्म भरने के 15 से 20 दिन के अंदर वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा, जिनका कहना है कि जिन लोगों के नाम इस फाइनल मतदाता सूची में नहीं आए हैं उनका नाम अभी भी जोड़ा जा सकता है। फॉर्म 6 भरें, ऑनलाइन ये फॉर्म मिल रहा है। लेकिन इस पूरी SIR के प्रक्रिया का एक जो बड़ा असर देखने को मिलेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बड़ा होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।